सोचा नहीं था जाओ फैमिली इतनी जल्दी आ जाएगी। अब क्या करें? रुको, तुम भाग जाओ। ये लो पैसे और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। ये शहर छोड़ दो। मैं क्यों भागूं? वो आ गए हैं तो आने दो। मैं तो खुद यही चाहता था। अब मजा आएगा। फालतू बातें मत करो। वो लोग खुद चलकर यहाँ आ गए हैं। कितनी बड़ी बात हो गई, तुम्हें अब तक समझ नहीं आ रहा? वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं। सुप्रीम पीक के ऐसे लोग आसानी से चोट नहीं खाते हैं। तुम उन्हें नहीं हरा पाओगे, उनसे नहीं जीत सकते। आसानी से चोट नहीं खाते। तुम समझने की कोशिश करो। अगर मैं चला गया तो इस शहर का क्या होगा? उन लाखों लोगों का क्या होगा? जब तक सरकारी ताकत यहाँ है, चाहे विंस्टन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, शहर में मारकाट करने की हिम्मत नहीं है। नहीं कर सकता। रही बात मेरी फैमिली की, तो हम सिटी लॉर्ड के महल में छुप सकते हैं, लेकिन तुम अलग हो। रेमंड तुम्हारे हाथों मारा गया है। अगर तुम उन लोगों को मिल गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी तो तुमने कहा था कि तुम मुझे मुश्किल में छोड़कर नहीं जा सकती, तो फिर मैं कैसे जा सकता हूँ? छोड़ो, अब ज्यादा मत सोचो। अब आराम से सो जाओ, जब तक मैं विंस्टन को मारकर वापस ना आ जाऊं। विंस्टन, सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे थे? कैथरीन, 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 जाओ फैमिली आ चुकी है और तुम सो रही हो। क्या मैं सो रही थी? ब्रैड कहाँ है? मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। लेनन ने हवा में विंस्टन की आवाज सुनी और आवाज सुनते ही वो ब्रैड को ढूंढने गया। कहाँ है ब्रैड? उसने मुझे बेहोश कर दिया और वो अकेला ही चला गया उन लोगों से मिलने के लिए। ब्रैड इतना जोश में क्यों गया? ये तो आप बैल मुझे मारने वाली बात है। पागलपन है। वो हमें सेफ रखना चाहता है। नहीं, हमें उसे बचाना ही होगा। जल्दी करो, मदद लेकर आओ और ब्रैड को बचाओ। हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। आइए चलते हैं, चलो। विंस्टन, सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे थे? ब्रैड 10 साल पहले 10 साल पहले क्या? गलती से तुझे छोड़ दिया था। अब तो छुपने की बजाय मेरे बेटे को मारकर खुद सामने आ गया है। तेरी फैमिली ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। मैंने तेरे बेटे को मारकर थोड़ा सा हिसाब बराबर किया। जल्द ही तेरी पूरी फैमिली मिट्टी में मिल जाएगी। ड्रैगन तलवार? 10 साल पहले इसी लंबी तलवार से पूरे परिवार को काटा था, तड़पा तड़पा के मारा था और वो अपने जान की भीख मांगते रहे, पर मैंने नहीं दी। बड़े जिद्दी थे वो। 10 घंटे तक तड़पते रहे और खजाने का राज नहीं बताया। पर मैं भी कहाँ रुकने वाला था। मैं पूछता रहा और आखिर में गला काट के फेंक दिया। ये मौसम को क्या हुआ? अचानक से बिगड़ कैसे गया? आज मैं इसी इंपीरियल ट्रेजरर से तेरा सर काटूंगा और उन सब का बदला लूंगा। हमारी फैमिली का डंका बजता है। तू हमारे साथ मुकाबला करेगा, वो भी एक छोटी सी फौज के साथ। ये सब सोचने की तेरी हिम्मत तक कैसे हुई? अगर मैं चाहता तो तुझे हार का मजा चखा कर मारता, तो तेरी जाओ फैमिली कब की खत्म हो जाती, उनका नामो निशान मिट जाता। मेरे सामने इतना मत बोल। 10 साल पहले जब मैंने तेरी पूरी फैमिली को मारा था, तब मुझे वो खजाना नहीं मिला। जरूर तू ही लेकर गया होगा। अब वक्त आ गया है वो खजाना मुझे वापस दे दे, तो शायद आसान मौत दे दूं। सब एक साथ आना, मैं जरा जल्दी में हूँ। बड़े बोल, जाओ। इसके हाथ पैर तोड़ दो। मैं इसे ड्रैगन तलवार से मारूंगा और उस खजाने का पता इसके मुंह से उगलवाऊंगा। मारो। तुम्हें लगता है ये बेवकूफ मुझे मार सकते हैं? तुझे लड़ना आता है ना? आज वॉरियर पैलेस के 30,000 मास्टर्स यहाँ हैं। बता कितनों को मारेगा? देखता हूँ तेरी ताकत। अरे क्या ताकत लगा रखा है। मैं वेजली अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। ग्रीन पैलेस यहाँ? उठो। शुक्रिया गुरुजी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम्हारी जाओ फैमिली ने मिलकर मेरे गुरुजी की तौहीन की है, तो भला मैं यहाँ क्यों ना आता? गुरुजी का क्या मतलब? ये चेन फैमिली का वारिस भला ग्रीन पैलेस के वेजले का गुरु कैसे हुआ? देश की इतनी बड़ी सेना का मालिक इस बच्चे का शिष्य है? बहुत खूब वेस्ले,
सिर्फ 5 सालों में तुमने किरीन पैलेस को इतना कामयाब बना दिया। सब कुछ गुरुजी के मार्गदर्शन का नतीजा है। इन्हीं की कृपा से आज किरीन पैलेस खड़ा है। लेकिन तुम्हारे रियाज में जरा ढीलापन है। मैं तुम्हें 5 सालों से सिखा रहा हूँ, लेकिन तुम सिर्फ एक आम इंसान से सुप्रीम पीक के मिडिल स्टेज तक ही पहुंचे हो। मैं तुम्हें एक और साल देता हूँ। अगर प्रोफाउंड वर्ल्ड तक नहीं पहुंचे तो मुझे अपना गुरु मत कहना, मुझे शर्म आएगी। माफ कीजिए गुरुजी, मैंने आपको निराश किया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। विंस्टन को आज मारकर वापस जाकर कड़ी प्रैक्टिस करूंगा और 6 महीने में ही प्रोफाउंड वर्ल्ड तक पहुंच जाऊंगा। गुरुजी, तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारे सामने खड़ा है उसे कुछ नहीं आता? मैं दुनिया हिला सकता हूँ। विंस्टन, तू ये सोच कि मरना कैसे है, इसलिए कि बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि चेन फैमिली का साथ दे रहे हो और जाओ फैमिली से लड़ने आ गए। जो भी मेरे गुरु का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है, और साथ ही किरीन के 1 लाख सिपाहियों का भी है। तुम्हें क्या लगता है मैं इन सबसे डर जाऊंगा? मेरे साथ पूरा जाओ परिवार है। मेरे पिताजी बहुत जल्द सुप्रीम पीक पार करने वाले हैं। तुम्हारा किरीन पैलेस क्या हमारे जाओ फैमिली के गुस्से को सह पाएगा? उसे मेरे हवाले कर दो ताकि तुम सबको एक साथ खत्म कर सको, इससे पहले कि मैं कहीं और चला जाऊं। बेटे, तुम चाहे हो किरीन पैलेस के गुरु, मेरे पिताजी से मिलने के काबिल नहीं। इस ड्रैगन तलवार के साथ पूरे किरीन पैलेस को मैं अकेला ही तबाह कर दूंगा। तुम लोगों का इस धरती से नामो निशान मिटा दूंगा। सबसे पहले तुझे ही मारूंगा। तूने मेरे गुरुजी का अपमान किया, देखता हूँ टायरन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैं जानता हूँ कि तुम वफादार हो, लेकिन टायरन ने मेरे माँ बाप को मारा है। मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा और बदला लूंगा। अगर तुमने सामने पहले वेजले को भेजा, मेरा काम थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम बेवकूफों को जो मौत को बुला रहे हैं उनकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तुम्हें मारना मेरे लिए एकदम आसान है। घमंडी, पहले जाओ फैमिली के ग्रैंड मास्टर तुम्हारे साथ खेलेंगे। हाँ! ब्रैट, जहन्नुम में जा। तुम विंस्टन के हाथों मरने के लायक नहीं। एक बात याद रहे, जान मत ले, बस उसके हाथ पैर तोड़ दो। मुझे उससे खजाने का राज जान। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी तुम्हारी ताकत को लेकर। मैंने तो तुम्हें बच्चा समझा था, पर आज तुम्हारा दिन नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। क्या तुम ड्रामा कर रहे हो? गुरुजी, उसने जरूर कोई ताकत बढ़ाने वाली दवाई खाई है। उसकी ताकत अभी सुप्रीम पीक तक पहुंच चुकी है। संभल के रहिएगा। कोई जरूरत नहीं, मामूली दवा खाकर उसने नकली पीक हासिल किया है। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक थप्पड़ से काम हो जाएगा। समझ गया गुरुजी, आप रहने दीजिए, मैं जाता। देखते हैं विंस्टन आखिर कर क्या लेगा, उसके बाद आप संभालिएगा। क्या वाकई? हाँ, मैं आपका शिष्य हूँ, और वैसे भी इन सालों में मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। ठीक है, तुम जाओ।